हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड को। काफ़ी बिगिनर्स को ये नहीं पता होता कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता क्या। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बताऊंगा क्या होता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आप कैसे फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन से बचें। एंड आप कैसे पता लगाएं कि जो सा ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है वो जेन्युइन है या फेक है। फेक में होता क्या है कि आप पैसा लगा देते हो कि ब्रेकआउट आ गया, आप पैसा लगा देते हो कि अब जाएगी मार्केट, लेकिन वो प्राइस जोन से नीचे चल जाता है एंड आपका सारा पैसा डूब जाता है। ये होते हैं फेक ब्रेकआउट। अब आज की वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट क्या होते हैं एंड ब्रेकडाउन क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पता है कि सपोर्ट वो होती है जगह जहां से प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट मिलती है, मतलब जहां से प्राइस अप जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जोन से ये ब्लैक लाइन है, ये हम प्राइस कंसीडर करते हैं, रेड लाइन को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। जोन से हमारे आप देख सकते हैं जहां से प्राइस अपवर्ड गया वो है ये रेड लाइन। यहाँ से जब जब प्राइस आया अपवर्ड गया, मतलब ये हो गई हमारी सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस जहां से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है, जहां से प्राइस नीचे जाता है। यहां से आप देख सकते हैं इस रेड लाइन से हर वक्त प्राइस नीचे गया, ये हो गया हमारी रेजिस्टेंस। अब आपको पता है 3-4 बारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस घूम गया, ठीक है, 3-4 बारी घूम चुका है प्राइस। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है प्राइस, अगर यहाँ पे सपोज की कोई कैंडल बनती है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है एंड वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, कोई भी कैंडल बनती है इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देती है तो उसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। सिंपल था, आपको समझ आ गया ब्रेकआउट क्या। अब फेक ब्रेकआउट में क्या होता है, फेक ब्रेकआउट में आप देखोगे कि प्राइस हल्का से ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा प्राइस। अब इससे बचे कैसे, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कैंडल कौन सी बन रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, अगर ऐसी कैंडल बन रही हो, अब आपको पता है ये कैंडल की बॉडी होती है एंड जो चीज़ की लाइन होती है ऊपर नीचे वो इसकी विक होती है। अगर ऐसी कैंडल बन रही हो, ये सबसे बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल तो होती है ग्रीन कैंडल, ये सबसे मोस्ट बुलिश कैंडल होती है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग प्राइस की यहाँ पे हुई, मतलब इस पूरी कैंडल में बाइंग ही बाइंग हुई। सबसे बुलिश कैंडल हम जिसको कंसीडर करते हैं मोस्ट बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल्स में वो होती है ये। और एक और कैंडल आपको बना के दिखाता हूँ, ये कैंडल आपको थोड़ा डोजी टाइप से लग रहा होगा। अब जो सी इसकी विक है, आप देख सकते हैं विक है जो सी ये सबसे ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है। इसमें क्या पता लगा हम कैंडल में, इस कैंडल में हमें ये पता लगा कि बाइंग तो भी है, ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, बाइंग तो ही है, लेकिन जितनी बाइंग हुई है लगभग उतनी सेलिंग हुई है, क्योंकि हाई यहाँ तक गया एंड लो भी आप देखोगे कि इतना नीचे तक लो गया, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कुछ बराबर की हुई है, बाइंग हल्का सा ज़्यादा हुई है। तो इससे हम ये समझेंगे कि बाइंग एंड सेलिंग बराबर ही हो रही है। इसमें हमें पता लग रहा है कि ज़्यादा बाइंग हो रही है। अब हमें क्या पता लगा, अगर यहाँ पे जो सी कैंडल बनती है, अगर ऐसी सी बनती है जिसकी विक कम हो, जिसकी विक कम हो, ये वाली चीज़ कम हो जिसकी, अगर वैसी कैंडल बनती है तो हमें लगता है कि थोड़ा जेन्युइन है, मतलब ये जो सा ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है, सच में प्राइस यहाँ से अपवर्ड जा सकता है। अगर कैंडल बन गई ऐसी सी जिसकी विक्की बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमें पता लग रहा है कि सेलिंग भी हुई है बहुत ज़्यादा, बाइंग भी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ से वापिस प्राइस के नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि सेलर्स तो इस कैंडल में दिख रहे हैं ना, हावी है, इसलिए यहाँ से चांसेस है कि वापिस प्राइस नीचे आ जाए। तो आपको कैंडल ध्यान में रखनी है कि कौन सी बन रही है ब्रेकआउट के समय। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चेक करनी है वॉल्यूम के। आपको यहाँ पे इंडिकेटर की हेल्प से नीचे आपको वॉल्यूम दिख जाएंगी, वॉल्यूम को आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ये चेक करना है जब ब्रेकआउट आ रहा है तब वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब जेन्युइन ब्रेकआउट है। उसमें अगर ये कैंडल बन रही है तो और भी अच्छा हो जाता है, इसका मतलब सबसे अच्छा ब्रेकआउट है, इसके बाद प्राइस सच में ऊपर जाएगा। और ये तो हमने ग्रीन ब्रेकआउट समझा। अब मैं ऐसे बताता हूँ आपको ब्रेकडाउन क्या होता है। अब सपोज कि यहाँ से जो सा प्राइस है, ये नीचे आ जाए, सपोज की प्राइस यहाँ से ये नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए प्राइस। अब इसमें अगर कोई कैंडल बनी, आपको पता लग गया स्पोर्ट पे प्राइस खड़ा है, स्पोर्ट पे प्राइस खड़ा है, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल या कोई भी कैंडल बनती है, अगर वो इस स्पोर्ट को तोड़ देती है,
आपने ब्रेकआउट में क्या समझा, अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ दे ब्रेकआउट होता है, सिंपल है। ऐसी अगर कोई कैंडल सपोर्ट को तोड़ दे वो होता है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्योंकि कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ा, डाउन गया प्राइस, ब्रेक डाउन इसलिए नाम पड़ा। एंड इसका ब्रेकआउट क्योंकि रेजिस्टेंस है वो आउट हो गया, ब्रेकआउट। ठीक है, अब ब्रेक डाउन में भी आपने कैंडल को ध्यान रखना है, फेक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन से बचना है। कैसे बचे, अब देखिए ये जैसे मैंने ग्रीन कैंडल बनाई, अगर कोई ऐसी रेड कैंडल बनती है, अब मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल में मोस्ट बुलिश कैंडल है, ऐसी ये रेड कैंडल में मोस्ट बियरिश कैंडल है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल में आप देखो ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई लो तो है नहीं, मतलब पूरी कैंडल में सेलिंग हुई। और अगर इसकी जगह कोई ऐसी कैंडल बन जाती है जिसकी विक बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या पता लगा कि बाइंग एंड सेलिंग बराबर की हुई, सेलिंग हल्का सा ज़्यादा होगी लेकिन बाइंग एंड सेलिंग हमें बराबर दिख रही है, मतलब बायर्स हैं एक्टिव, इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आपकी ऐसी कैंडल बने तो अच्छा है, आप मान सकते हैं जेन्युइन ब्रेकडाउन है, प्राइस नीचे जा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने चेक करने है, वॉल्यूम जब ब्रेकडाउन आ रहा है तब कितनी थी। वॉल्यूम एनालिसिस पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उधर से जाके वॉल्यूम एनालिसिस भी सीख सकते हैं। सो इधर आपको वॉल्यूम चेक करनी है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब अच्छा ब्रेकडाउन है, इसके बाद सच में प्राइस नीचे जा सकता है। ठीक है, और अगर ऐसी कैंडल बनती है तो भी बढ़िया। अब कभी कभी ना होता क्या है, मोस्ट बुलिश या मोस्ट बियरिश कैंडल बन के भी प्राइस नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होती, इसलिए आपने वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वॉल्यूम का। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया है कि साइडवेज मार्केट है, आपको पता है ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या है। अब ऐसी अगर ट्रेंड में हम कैसे पकड़ेंगे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को, चलिए अब ट्रेंड में भी देखते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पकड़ते हैं कैसे। तो चलिए अब ट्रेंड में देखते हैं आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कैसे पहचानोगे। अब जैसे कि अप ट्रेंड है, आपको पता है अप ट्रेंड है, एंड इसमें जो सी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी आपको क्लियर होगी देखते सारी कि ये हमारी सपोर्ट है एंड ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप देखिए प्राइस रेजिस्टेंस पे खड़ा है, कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। यहाँ से अगर कोई कैंडल बन जाती है एंड रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, सेम लॉजिक है जो सा साइडवेज में था, रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ दे, आ जाता है हमारा ब्रेकआउट, ये हमारा ब्रेकआउट। ऐसे सिमिलरली आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी प्राइस कहाँ पे खड़ा है, रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पे प्राइस खड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर प्राइस तोड़ देते हैं रेजिस्टेंस को, कोई कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये आ गया हमारा ब्रेकआउट। जोन सी सेम चीजें मैंने आपको साइडवेज मार्केट में बताई थी कि कैंडल वाली एंड वॉल्यूम वाली, वो सेम चीज आपको इधर भी देखनी है। वॉल्यूम आपको चेक करना है, कैंडल देखनी है कौन सी बन रही है। अगर अच्छी कैंडल एंड अच्छी वॉल्यूम है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, जेन्युइन ब्रेकआउट है। ठीक है, अब जैसे कि आपने इधर देखा रेजिस्टेंस पे प्राइस खड़ा है, अगर यही प्राइस हमारा आ जाए नीचे एंड सपोर्ट पे आके खड़ा हो जाए, इसका भी डाउन ट्रेंड का भी नीचे आ जाए, सपोर्ट पे आके खड़ा हो जाए, अब यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कब दिखेगा, जब कोई कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ दे, ये सपोर्ट को कोई कैंडल तोड़ दे, वो हो जाएगा हमारा ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन, ये हो जाएगा हमारा ब्रेकडाउन। ऐसे डाउन ट्रेंड में कोई कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ दे, ये हो जाएगा हमारा ब्रेकडाउन। अब आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आपने हर चीज में चेक करनी है, हर ब्रेकआउट हर ब्रेकडाउन में वॉल्यूम चेक करनी है। वॉल्यूम अच्छी है तो इसका मतलब जो सा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन निकला है वो भी जेन्युइन है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड में भी समझ आ गया, सिंपल था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ब्रेकआउट जब रेजिस्टेंस को प्राइस तोड़ता है, ब्रेकडाउन जब सपोर्ट को प्राइस तोड़ता है। आपने ये भी समझ लिया कि फेक को कैसे पहचानने, अगर कैंडल कोई अच्छी नहीं बनी या वॉल्यूम नहीं अच्छी तो मतलब फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, अब आपने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन एंड फेक ब्रेकआउट को समझ लिया, और यही थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में मेरा पर्पस था आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को समझाना एंड फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने। सो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी एंड आपके कोई कमेंट्स है इसके बारे तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।